देखो बेटो, देखो तो बाबू, हम बताए हैं कि लाभ और हानि। हम चालू करें चैप्टर लाभ और हानि। देखो तो लाभ हानि हमेशा किसी के जिंदगी में घटित होता है, घटित रहता है बाबू। हमेशा सबके जिंदगी में लाभ हानि होते रहता है। देखो तो लाभ बराबर, अगर लाभ तुमको कमाना है, लाभ कमाना है, क्या लाभ कमाता नहीं है? देखो लाभ कमाना है तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो ये वीडियो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक भी रहेगा। अतः हम देखना इससे कोई कहूँ जाकर कंपटीशन लेवल इससे बारे प्रश्न नहीं पूछेगा, नहीं पूछने वाला। देखो तो हानि बराबर कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बस इतने 4 गो सूत्र है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं, कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे और सारा प्रश्न बना दिखाएंगे हम यहाँ पर। ध्यान से, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बाटा क्रय मूल्य गुने 100। और हानि प्रतिशत सूत्र होता है हानि बाटा क्रय मूल्य गुने 100। अब देखो एक बात आप ध्यान रखना, एक बात आप बाबू देखो ध्यान से, विक्रय मूल्य के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। और क्रय मूल्य के क्या बोलते हैं? सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी से क्या होता है? क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य किसको कहते हैं? वह धन जो किसी वस्तु को उस धन पर खरीदा जाता है, उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के वह बोला जाता है, विक्रय मूल्य वह धन होता है जो किसी वस्तु को जितना पर बेचा जाता है, जितना पर बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ध्यान से, अब देखो तो ध्यान दो, अब इसी सूत्र को हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं सीपी, हमारा क्या होगा? एसपी, हानि निकालने के लिए। अब देखो तुम, और लाभ, अब देखो जो तुमको प्रतिशत पूछेगा उसी को क्या करना है? ऊपर। देखो लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ बाटा, अब क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, हम क्रय मूल्य हमेशा नीचे। क्रय मूल्य में क्या होता है? खरीदना, जितना पर तुम जिस वस्तु को खरीदा है क्या ना सो होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य गुना क्या होगा? 100। अब हानि, देखो तो हानि का ना जो चीज का हो रहा है उसे क्या है? उसे ऊपर लिखेंगे, हानि बाटा क्रय मूल्य गुने 100। हो गया? समझ में आएगा सूत्र ना? अब देखो यहाँ से कैसे प्रश्न बनाते हैं। देखना बाबू, कहा ना कि यदि कोई वस्तु, देखो पहला प्रश्न का कि यदि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये में बेच दिया जाता है, दिया जाता है, तो उसका कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, देखो प्रतिशत क्या का लाभ होगा? क्या होगा? लाभ। देखो पहला ही बोल दिया कि लाभ हो गया इसको, बाबू तुम ही बतलाना, एक प्रश्न नहीं बताए, तुम ही बताना। अगर ये प्रश्न देते हैं कि अगर 500 में खरीदे और 1000 में बेच दिए तो ना बता पाता कितना का लाभ हुआ? कितना का लाभ होता? 500 के। कितना पता? 500 के। तो ये तो तुम खुद बताता, इसलिए हम प्रश्न हम नहीं लिखे, हम प्रतिशत के लिए तो बता, पहला प्रश्न बता रहे हैं। तो पढ़ कहा कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखो तो बाबू 500 में खरीदा, मतलब कुछ सीपी दिया, सीपी कितना दिया बाबू? 500 रुपया दिया। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। अब देखो कितना में बेच दिया बाबू? 800 रुपया, मतलब एसपी कितना हो गया? 800 रुपया। अब देखो तो कितना के लाभ हुआ बाबू? देखो तो कितना का लाभ हुआ? 300 का लाभ हुआ ना? लाभ हुआ 500 में खरीदा और 800 में बेच दिया तो कितना का लाभ हुआ? 300 रुपया का लाभ हुआ ना? लाभ हुआ। हम बताए हैं कि लाभ बराबर, दो यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम बताए हैं लाभ बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला लिखवाए थे, फार्मूला चक्कर मत रहो, फार्मूला का चक्कर नहीं रहना है। तुम खुद बताए लाभ बराबर बताए थे कि एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो क्या करेगा? 800 माइनस क्या करेगा? 500, तो कितना देगा? 300। 300 क्या होता? लाभ। क्या होता? लाभ। लेकिन हमको ये नहीं पूछा, हमको प्रतिशत पूछा, तो बतलाए हैं लाभ प्रतिशत बराबर, फार्मूला बतलाए थे बाबू लाभ प्रतिशत बराबर कि लाभ बाटा क्रय मूल्य गुने, क्रय मूल्य गुने क्या होगा? 100। क्या होगा? 100। देखो ध्यान से आओ, ध्यान से, इसको तो पता है ना? देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आता, देखो ध्यान से, इसको बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं प्रश्न। देखो तो लाभ कितना का हुआ? 300 रुपया का कितना हुआ? देखेंगे 300 बाटा क्रय मूल्य कितना है? 500 ना है? 500 में तो खरीदा ना वो, कोई भी वस्तु खरीदा 500 में, बाटा 500 गुने क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसे ही खत्म, और 6 बचे 30, तो खत्म है। कितना जीरो बढ़ेगा ना? माने कितना प्रतिशत का लाभ हुआ बाबू? 60%। क्या हो गया उसका?
लाभ। क्या हो गया? लाभ। आ समझ में ना? ना समझ में आ गया? ठीक है।